जो एप्लीकेशन हमने कंप्लीट किए थे एडीसी में, आज मैं इसको कंप्लीट कर देंगे जितना भी गुजारिश करा, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर आपका मैंने 3 चीजें करा दी थी आपको, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, स्केल चेंजर। अब मैं करवा रही हूँ बफर, बफर, ठीक है। देखिएगा बफर एम्पलीफायर, ये आता है इंपॉर्टेंट है, बफर एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर। आपको हर बार ना जैसे मैं बोल रही हूँ आपको उतना सुनना है, जैसे मैं बना रही हूँ उसको देखना है। बफर एम्पलीफायर की वोल्टेज एम्पलीफायर को वोल्टेज फॉलो, सुनिएगा जरा क्या होगा इसके अंदर। बेसिकली हम ये बोल रहे हैं बफर एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर के, बफर का मतलब ये होता है कि आपकी आउटपुट कुछ समय के लिए स्टोर्ड हो जाती है, मतलब जैसे आप इनपुट देते हो वैसे ही आपकी आउटपुट आती है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम जैसे इसमें कहा बफर का बेसिक मीनिंग होता है। तो जैसे वोल्टेज फॉलोअर की मैं बात करूँ, वोल्टेज फॉलोअर का मतलब ये है कि आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली इनपुट के बराबर होनी चाहिए। आउटपुट जो है वो बिल्कुल इनपुट को फॉलो करनी चाहिए, तो वो कहेंगे वोल्टेज फॉलो, मतलब वोल्टेज फॉलो मतलब वोल्टेज को फॉलो करने वाला, मतलब आपके आउटपुट जैसे इनपुट है वैसे ही आपकी आउटपुट है, ठीक है। तो वोल्टेज फॉलोअर सर्किट में आपको कुछ नहीं कहना, आपको सिर्फ ये कहना है आप जितना ज्यादा यहाँ दिमाग लगाओगे उतना ज्यादा आप, जैसे मैंने कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे समझ लो, आप नोट करने चक्कर में मत लो। ये आपको काम करना ये आपका माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये आपका आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको कर दिया हमने ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दिया आपको इनपुट V इनपुट, आउटपुट किसके बराबर आना चाहिए, इनपुट के बराबर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, तो मैं कौन से वाला फीडबैक यूज करूंगी, नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे आपको गेन बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, ठीक है, बैंडविड्थ ज्यादा चाहिए, तो वहां पे क्या यूज करोगे आप, नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे आपने, ठीक है। अब जितनी इनपुट इस टर्मिनल पे है उतनी ही इसकी, ये तो 0 हो गया, ये जितनी इनपुट ये है वर्चुअल शॉर्ट से इसकी भी क्या होगी, ये भी इनपुट की होगी, जितनी इनपुट इसकी होगी, यहाँ देखो जितनी इनपुट इसकी होगी वर्चुअल शॉर्ट से उतनी इनपुट इसकी होगी, ठीक है, क्योंकि आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है और पहले तो वोल्टेज बराबर होती है, हाँ या ना। तो जितनी इनपुट इसकी है उतनी इनपुट इसकी होगी, तो यानी आउटपुट किसके बराबर होगी, यहाँ पे आउटपुट बराबर V इनपुट, समझ आ गया मेरी बात। और यहाँ पे आपने इसको सिर्फ एक मोदी ना के बराबर रेजिस्टर से क्या किया है, कनेक्ट। यहाँ की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो बहुत कम है, सिर्फ आपने पाथ करना, समझ आ गया मेरी बात। तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो इनपुट के बराबर है, किस वजह से, वर्चुअल शॉर्ट के, ठीक है। अगर ये वर्चुअल शॉर्टिंग ना होती तो ये इनपुट कभी भी इनपुट के बराबर नहीं, वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था बहुत अच्छे से, समझ आ रही है बात, समझाया था ना। तो ये आपका बफर एम्पलीफायर या वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है, बस इतना ही करना है इसके अंदर, ठीक है। आप बताएंगे, आप ये कहेंगे बफर एम्पलीफायर या वोल्टेज एम्पलीफायर वो सर्किट होता है जिसमें क्या करता है कि आउटपुट आपके एग्जैक्टली इनपुट के बराबर होती है, लेकिन हम उसकी स्टेबिलिटी अच्छी चाहते हैं क्योंकि गेन तो बढ़ाएंगे, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, गेन को ज्यादा नहीं बढ़ा। तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं कि आपकी जो है कि आउटपुट जो है वो इनपुट को फॉलो करे, तो उस सर्किट को हम बफर एम्पलीफायर या वोल्टेज फॉलोअर सर्किट भी कहेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब आप बताओगे माना ये एक ऑप एम्प है, ठीक है, इसके 2 टर्मिनल हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल्स आपस में क्या है, शॉर्ट है, वर्चुअली शॉर्ट, शॉर्ट नहीं वर्चुअली शॉर्ट। वर्चुअली शॉर्ट होने के कारण जितनी वोल्टेज भी इनपुट टर्मिनल पे होगी उतनी ही आपकी, सॉरी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे होगी उतनी ही वोल्टेज वर्चुअल शॉर्ट के कारण किसकी होगी, इन्वर्टिंग टर्मिनल की। यानी अब जो आउटपुट आएगी वो किसके बराबर आएगी, इससे आएगी, तो यही हम चाहते हैं, समझ आ गया मेरी बात। दैट्स इट, इसको हम बोलते हैं बफर, दैट्स इट, लिख लो उसका। अब नेक्स्ट बताओ, जल्दी से बढ़ो।
एडवांटेज बता रही हूँ कि इसका फायदा क्या हो, इस सर्किट का फायदा क्या हो। एडवांटेज ऑफ यूजिंग बफर एम्पलीफायर। बोलो लिखिएगा। बफर एम्पलीफायर को बफर एम्पलीफायर की डिजिटल हाँ मुझे डिजिटल की बुक दे दो जरा। बफर, अरे सुनो आकाश पेपर में नहीं है। हाँ जी नहीं अभी मुझे अच्छे में आऊंगा। मैं प्रैक्टिकल करवा रही हूँ कि आप लोगों के साथ या खाली बैठे हो गया और कुछ काम कर लिया। अच्छा ठीक है मुझे बात करना। हाँ ठीक है लिखिएगा। बफर एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस हाई और आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है इसीलिए बफर एम्पलीफायर को इनपुट सिग्नल से अलग करने के काम में लाया जाता है। आइसोलेट करने काम में आया जाता है। आइसोलेट भी तो कर दिया आपने इस वाले सर्किट को, आइसोलेट भी दिया। ये अभी उल्टा वर्चुअल शॉर्ट से आता है, ग्राउंडिंग थी और सिग्नल है, इसकी वजह से आइन है, इसकी वजह से आउटपुट आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक। ठीक है तो ये आपने आइसोलेशन का काम किया है, मतलब इनपुट सिग्नल से आपने उसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है नेक्स्ट हेडिंग डाल दो फटाफट लिखिएगा। एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन एडर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प एज एन एडर। ओपैम्प बोलो या ऑपरेशनल एम्पलीफायर? ओपैम्प एज एन एडर। एडर का मतलब है जो ऐड करे, एडर का मतलब है जो ऐड करे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन एडर। देखिए एडर ऑपरेशनल एम्पलीफायर एडर सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। एडर सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आउटपुट इनपुट सिग्नल्स बहुत सारे सिग्नल्स, एक सिग्नल नहीं बहुत सारे इनपुट सिग्नल्स के आउटपुट जो है वो इनपुट सिग्नल्स के सम के योग के समानुपाती होती है। अब देखिएगा जरा सर्किट यहाँ देखो, जितनी बार आप बोर्ड पे दोगे जितनी बार आप डायग्राम बनाएंगे आपके दिमाग में पिक्चर बनेगा। हमें पता है ये ऑप एम्प होता था, यहाँ देखो सब ये ऑप एम्प होता था, ये आउटपुट है ठीक है, ये माइनस टर्मिनल है और प्लस टर्मिनल। ठीक है मुझे स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, मैं नेगेटिव फीडबैक को लूँगा। ठीक है इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंड। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। ठीक है यानी मैं यहाँ पे इनपुट दूँगी ठीक है, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका फीडबैक। समझ आ रही है? उसके बाद में
यहाँ पे मैंने क्या किया, कल मैंने ऐसे बनाया था इनपुट लेने के लिए, ठीक है, ऐसे बनाया था, मतलब V ये R और यहाँ पे करंट I, ये बताया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने नाम दिया है VA। मैंने कहा ना कि एडर सर्किट, एडर तो कम से कम दो तो होने चाहिए ना, ऐड करने के लिए क्या होता है, दो नंबर्स तो होने चाहिए, दो इनपुट तो होने चाहिए ना, क्योंकि आउटपुट जो है वो, इसमें मैंने आपको बताया ऑपरेशनल एम्पलीफायर एडर सर्किट तब कहलाता है जब वो आउटपुट जो है वो इनपुट के सम के समानुपाती होता है। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि V आउटपुट V इनपुट के समानुपाती है, ये क्या है, ठीक है, वो एडर कब कहलाता है, अगर मैंने इनपुट दो रख रखी है तो क्या आएगा VA प्लस VB इसके बराबर आना चाहिए, और अगर मैं कहूँ 3 का रखे तो VC, अगर मैं 4 कहूँ तो VD, यही तो कहा मैंने, इनपुट के सम के क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, तो यही तो होना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, यानी यहाँ पे आप इनपुट कितनी दे रहे हो, 3 2 3 4 5 कितने दे रहे हो, मैं 3 लेके दिखा दूंगा आपको, एक ये वाली इनपुट हो गई, एक ये वाली इनपुट हो गई और एक ये वाली, ठीक है, इसे टर्मिनल पे लिखा आपने, ठीक है, VA VB VC, समझ आ गया मेरी बात, ये एक टर्मिनल है, तो इसको RA RB RC, ये करंट IA IB और RC, समझ आ गया मेरी बात, क्लियर है सबको। उसके बाद में ये आपका क्या है, RF है और यहाँ पे करंट मान लो I, इसको ड्रॉ करो जल्दी से ड्रॉ करो, फिर इसकी डायरेक्शन निकालेंगे एंड दैट्स इट। जो कल एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, आपको उस कॉन्सेप्ट से काम करना है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बार बार कॉन्सेप्ट को चेंज करोगे तो फिर समझ नहीं है। ये समझ आ गया, 2 मिनट में इसको फैक्टर निकालो, 2 मिनट में। एक मिनट।